नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर कांकेर से है, जहां एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। आपको बता दें, इस दौरान तेज रफ्तार में आ रहे भारी वाहन ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस जो है वो लगातार मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आरोपी की तलाश भी जो है वो लगातार की जा रही है। तो आपको बता दें, कांकेर का ये पूरा मामला है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार गाड़ी ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिस हादसे में एक युवक की जो है वो मौत हो गई है। वहीं पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और लगातार आरोपी की तलाश में पुलिस जो है वो जुट चुकी है। तो कांकेर का ये पूरा मामला है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। तो सड़क पर यह भीषण हादसा जो है वो हुआ, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें, भारी वाहन ने एक बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई और जो वाहन था उसका चालक जो है वो फरार हो गया। हालांकि पुलिस की तरफ से लगातार उसकी तलाश जो है वो की जा रही है और आगे की कार्रवाई में भी पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल शव को कब्जे में ले लिया गया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो कांकेर का ये पूरा मामला है, जहां सड़क पर यह भीषण हादसा हो गया। तेज रफ्तार वाहन ने एक बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लगातार पुलिस जो है आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो भारी वाहन ने बाइक सवार को कुचल दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, रायपुर और सुकमा में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा की 6 करोड़ रुपए की 3 संपत्तियां जो हैं वो अटैच कर ली गई हैं। इसमें रायपुर स्थित विधायक कॉलोनी का मकान और सुकमा में कांग्रेस पार्टी का भवन भी शामिल है। ईडी का आरोप है कि लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए का कमीशन मिलता था। भ्रष्टाचार के पैसों से कांग्रेस भवन और कई अन्य संपत्तियां जो हैं वो बनाई गई हैं। ईडी की छापे में घोटाले के ट्रांजैक्शन दस्तावेज भी मिले हैं और मामले की जांच जो है वो लगातार जारी है। तो आपको बता दें, शराब घोटाले मामले में ईडी की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। आपको बता दें, कवासी लखमा और उसके बेटे की 6 करोड़ की संपत्तियां जो है वो अटैच कर ली गई हैं। इसमें आपको बता दें, कांग्रेस भवन जो है उससे भी अटैच किया गया है, क्योंकि माना जा रहा है कि कांग्रेस भवन और कई अन्य संपत्तियां जो है इसी तरह के भ्रष्टाचार के पैसों से बनाई गई हैं। जिसके बाद से ईडी जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है, लगातार छापेमारी करते हुए जो है वो लगातार सामने आ रहा है। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। मनोज, शराब घोटाले मामले में ईडी की इस बार एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। लखमा और उनके बेटे के घर पर 6 करोड़ की संपत्ति जो है वो अटैच की गई है, और क्या कुछ कार्रवाई जो है उनकी तरफ से की जा रही है? जी बिल्कुल। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में ये शराब का जो बहुचर्चित मामला है, इसमें जो है ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी ने जो कार्रवाई किया है वो देश के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को जो है अटैच किया है ईडी ने। ये और जिसको लेकर अब छत्तीसगढ़ में सियासत भी तेज हो गई है, ये देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं कि कांग्रेस भवन को अटैच करने के साथ ही साथ ईडी ने 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जो है पूर्व मंत्री जो आबकारी मंत्री थे कवासी लखमा, जिसके समय का ये आबकारी घोटाला है, उनके और उनके बेटे के नाम से जो संपत्ति थी करीब लगभग 6,000 करोड़ से ज्यादा 6 करोड़ से, तो उसको भी उन्होंने ईडी द्वारा जो है उसको जो है अटैच कर दिया गया है। बिल्कुल मनोज, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस भवन भी जो है उसे भी अटैच किया गया है, 6 करोड़ की संपत्ति जो है वो जब्त की गई है। अब ऐसे में कांग्रेस कार्यालय में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है?
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको बता दूं कि आज जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और ईडी का पुतला दहन का कार्यक्रम बढ़ रहा है। सुबह से ही जो है कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है कार्यालयों में। तो जी। निश्चित रूप से इस प्रकार की जो कार्रवाई हुई है, कांग्रेस कह रही है कि ये जो है ये षड्यंत्र के तहत ये कार्रवाई हो रही है। बीजेपी इसके एजेंट के रूप में ईडी का। अब आपको ये भी बता दूं कि कांग्रेस पार्टी लगातार जो है ईडी को लेकर निशाना साधी हुई है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लगातार ईडी पर निशाना साधी की ईडी जो है केंद्र सरकार के जो है एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार की बातें जो है सामने लगातार निकल कर आती देखी जा सकती है। जी बिल्कुल मनोज, क्योंकि इसमें कवासी लखमा के बेटे की भी संपत्ति जो है वो अटैच की गई है, क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी जी बिल्कुल। देखिए, आपको बता दूं कि जो ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है, ये इसको लेकर सियासत भी छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। और जब राजनीतिक पार्टी कांग्रेस छोटी मोटी पार्टी भी नहीं है, तो ऐसे में निश्चित रूप से राजनीतिक हलचल तेज लेना स्वाभाविक माना जा सकता है। तो आपको ये भी बता दूं कि ईडी का आरोप है कि जो पैसे जो कवासी लखमा को 2 करोड़ रुपए हर प्रति माह कमीशन के रूप में आबकारी घोटाले से जाता था, उसी पैसे का दुरुपयोग जो है कवासी लखमा के बेटे ने किया है। उससे जो संपत्ति अर्जित की है उसको ईडी ने सीज किया है। जी, ईडी की तरफ से ये दलील दी गई है और ईडी के बयान में साफ तौर पर यह कहा गया कि जो गवाहों से पूछताछ हुआ है तो उनके जरिए जो है इन सब बातों का खुलासा हुआ है। और आपको ये भी बता दूं कि आने वाले समय में और लोगों पर भी इसकी गाज गिर सकती है और लोगों की संपत्तियां भी ईडी अटैच कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है। जी बिल्कुल मनोज, जैसा कि आपने बताया कि आने वाले समय में और भी लोगों पर गाज गिर सकती है, तो क्या इसमें किसी मंत्री का भी नाम आ सकता है? जी देखिए, आपको बता दूं कि ये जो घोटाला है ये कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के समय भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार थी कांग्रेस की, उस समय का ये घोटाला है। और चर्चित घोटाला जो है इसे माना करीब 2000 करोड़ से ऊपर का ये मामला है। तो निश्चित रूप से ईडी लगातार इस पर कार्रवाई भी करती आ रही है। और आपको ये भी बता दूं कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा फिलहाल जेल में ही है और लेकिन उनकी संपत्ति जो सीज की गई है और साथ ही साथ कांग्रेस भवन को इसलिए किया है कि ईडी का आरोप है कि शराब के घोटाले के पैसे से ये सुकमा में जो कांग्रेस भवन बना है उसमें शराब घोटाले का पैसा लगा हुआ है। इस तरह की बात ईडी द्वारा कही जा रही है। जी बिल्कुल मनोज, क्या ईडी आगे भी कार्रवाई कर सकती है? क्योंकि जैसा आपने बताया 6 करोड़ की संपत्ति तो आज जब्त कर ली गई है, क्या कोई और संपत्ति भी अटैच करने की कोशिश करेगी ईडी? जी जी बिल्कुल। देखिए, इसमें कई आरोपी हैं जो ईडी के चार्जशीट में है और 6,000 के परियों को ईडी ने चार्जशीट जो है वो अदालत में सबमिट किया है। उसमें कई नाम है, कई बड़े नामचीन नाम है, व्यापारी वर्ग है, अधिकारी वर्ग है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ईडी इस पर और भी कड़ी कार्रवाई करने की फिराक में दिखती नजर आ रही है। और वही बात कर ले राजनीतिक की, इस पर राजनीतिक भी बहुत तेजी से इसको कहा जा सकता है कि सियासत इस पर गरमा चुकी है। जी बिल्कुल मनोज, जैसा कि आपने बताया कि जो ईडी है वो लगातार कार्रवाई करती जा रही है, किसी और लोगों के नाम भी जो है इस मामले में सामने आ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि ईडी किन किन लोगों का नाम सामने लाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कवासी लखमा और उनके बेटे की 6 करोड़ की संपत्ति जो है वो जब्त कर ली गई है, बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। दुर्ग खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग के लेखपाल सुरेश शर्मा पर अवैध गुटखा फैक्ट्री मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आपको बता दें 4 जून को कार्रवाई के दौरान सुरेश शर्मा एरिया ऑफिसर ऋचा शर्मा के साथ कैमरे में कैद हुए थे। आरोप है कि वो विभागीय कार्यों में सैंपलिंग टीम के साथ लेन देन कर रहे थे और व्यापारियों को गलत और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देते थे जिससे सूचना नहीं मिल पाती थी। उनकी पोस्टिंग विकलांग कोटे से हुई है। आपको बता दें मंत्रालय के असिस्टेंट कमिश्नर नितेश मिश्रा के मामले में जांच और कार्रवाई जो है वो की जा रही है। उनकी तरफ से यह आश्वासन भी दिया गया है कि ये पूरा मामला जो है वो जांच के दायरे में है और जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी।
पे जानकारी ली है और मैडम ने ये ऐसा बोला है कि वहाँ पे उनके साथ साथ कोई भी क्लर्कल स्टाफ शामिल नहीं था या विभागीय कर्मचारी नहीं थे, नमूना सहायक लोग थे। अगर आपके पास इस प्रकार का कोई प्रमाण है तो आप उसको सेंड करिएगा, तो मैं भी अपने उच्च अधिकारियों को उसको अवगत कराऊंगा। ये जो आप लोगों ने मेरे संज्ञान में लाया है, इसको मैं नियंत्रक सर के संज्ञान में लाऊंगा और जो भी रिपोर्ट आज हम लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं, हम लोग वहाँ पर उनको प्रस्तुत करेंगे और आगे की जो भी इस केस पे कार्रवाई होगी वो नियंत्रक सर पर। यहाँ पे ये देख लेता हूँ कि कहीं जिला स्तर पे कोई उनके नाम पे ऑर्डर है या क्या है, ऐसा करूँगा कि इनके पास किसी प्रकार का आदेश होगा तो उसकी भी जाँच कर लेते हैं। ये जाँच का विषय होगा मैम, अगर आप लोग देंगे, अगर आपके पास कुछ प्रमाण होगा तो उसकी जाँच कराएंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने युक्ति युक्तकरण को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पाठशाला बंद, मधुशाला चालू। वहीं उन्होंने राज्य सरकार को कहा कि वो किसान और आदिवासी के विरोधी हैं और किसानों को हतोत्साहित करने की साजिश कर रही हैं ताकि उन्हें धान ना खरीदना पड़े। वहीं राज्य सरकार पर आरोप लगाया गया है कि धान की नीलामी में जानबूझकर देरी की जा रही है, जिससे किसानों को 500 से 600 रुपए प्रति क्विंटल तक नुकसान उठाना पड़े। आपको बता दें, सीएम ने, पूर्व सीएम जो थे, उन्होंने युक्ति युक्तकरण पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब पाठशाला बंद और मधुशाला चालू। राज्य सरकार किसान और आदिवासी की विरोधी है। ये पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया है। पारिवारिक मित्र हैं, उसके यहाँ कार्यक्रम है, उसमें आना हुआ और उसके साथ साथ आप लोगों से मुलाकात करना भी बहुत दिन हो गया था। बिलासपुर आए, पुराने साथियों से मुलाकात भी हो गई, जिलाध्यक्ष भी है, पुराने जिलाध्यक्ष हैं। अभी मुख्य रूप से ये प्रदेश में खेती किसानी का सीजन पूरे देश में आ चुका है और ब्रेक है, लेकिन सोसाइटियों में खाद की कमी है, खासकर डीएपी जैसे खाद जो किसान सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं अपने खेतों में रासायनिक खाद डालने में, वो डीएपी खाद नादाराज है। दूसरी बात यह है कि बीज भी नहीं है। तीसरी बात यह है कि पिछले साल जो धान खरीदी किए थे उसका उठाव भी पूरा नहीं है। सरकार क्या कृषि को हतोत्साहित करना चाहते हैं, उत्पादन कम कराना चाहते हैं? किसानों के साथ एक षड्यंत्र है जो उत्पादन न कर सके, सरकार को धान खरीदना ना पड़े। क्योंकि जनवरी महीने में सरकार ने अतिशेष जो धान है उसे नीलामी करने का फैसला लिया था। डबल इंजन की सरकार है, तो यहाँ जितने धान खरीदे थे उसको कस्टम मिलिंग के माध्यम से खरीदने की भी तैयार केंद्र सरकार नहीं हुई है। इस तरह से 35 लाख मीट्रिक टन धान वो बेचने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया और तब से चुप बैठे थे। और जब किसानों का धान, जब गर्मी फसल का धान आया तब ये सरकार नीलामी शुरू की और उसके कारण से किसानों को कम से कम प्रति क्विंटल 500 से 600 रुपया का नुकसान हुआ। तो ये किसान विरोधी सरकार है, ये बात स्पष्ट है। दूसरी बात यह है कि अभी इस बीच में ओले भी गिरे, आंधी तूफान भी, बारिश भी, तो फल है, सब्जी है, धान की फसल है, मक्का की फसल है, तो सब नुकसान हुआ। लेकिन सरकार के तरफ से कहीं कहीं सर्वे करने की बात कही गई, लेकिन न सर्वे हुआ, न मुआवजा मिला, न बीमा की राशि मिली। तो ये सरकार की भूमिका दिखाई दे रही है। और बिजली कटौती तो आम बात है, साए साए जा रही है, बेहद गंभीर स्थिति है बिजली कटौती। दूसरी तरफ अभी चूंकि अब 16 जून से शिक्षा सत्र शुरू हो जाएगा, बच्चों के प्रवेश उत्सव होना है और पूरे शिक्षा विभाग में, जो विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है, भारी अफरा तफरी मचा है। स्कूल बंद कर रहे हैं, हजारों की तादाद में स्कूल बंद हो रहे हैं।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। रायगढ़ के जेलपारा मोहल्ले में मरीन ड्राइव निर्माण के लिए 100 से अधिक घरों को तोड़ने के नोटिस से स्थानीय लोग नाराज हैं। बिना पूर्व सूचना के उजाड़े जाने का आरोप लगाते हुए सैकड़ों लोग देर रात कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने सड़कों पर उतर आए। परियोजना के तहत शनि मंदिर से जेलपारा और जूट मिल के पीछे छठ पूजा स्थल तक मरीन ड्राइव बनानी है, जिससे कई घर प्रभावित होंगे। आपको बता दें, पुलिस ने कलेक्टर कार्यालय के पास सुरक्षा बढ़ा दी है। एसडीएम महेश शर्मा को लोगों को शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं और मामले की जांच में लगे हुए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। ईडी की कार्रवाई को लेकर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर उबाल आ गया है। वहीं आपको बता दें कि देश में किसी भी राजनीतिक दल का ये पहला कार्यालय होगा जिसे ईडी ने अटैच किया है। वहीं कांग्रेस ने ईडी पर आरोप लगाया है कि ईडी कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश कर रही है, जिसके लिए राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि कांग्रेस ईडी को कार्यालय निर्माण का पूरा हिसाब दे चुकी है, लेकिन बीजेपी के इशारों पर ही षड्यंत्र रचकर कांग्रेस को फंसाया जा रहा है। देखिए, जिस तरह से सेंट्रल एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है, घोर आपत्तिजनक है। हम मेल के माध्यम से सूचना मिली कि सुकमा कांग्रेस कार्यालय को अटैच किया गया है और साथ ही पूर्व मंत्री और विधायक कवासी लखमा जी की संपत्तियों को अटैच किया गया है। कांग्रेस कार्यालय की जितनी भी जानकारियां मांगी थी वो हमने डिटेल उपलब्ध करा दिया गया था और साथ ही कार्यकर्ताओं की मेहनत की से बना कांग्रेस भवन है। इस तरह से राजनीतिक द्वेष के साथ कार्रवाई मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी उचित नहीं है और साथ ही जिस तरह से कवासी लखमा जी की संपत्ति और उनके बेटे हरीश कवासी की भी संपत्ति को अटैच किया गया है, ये जानबूझकर कांग्रेसियों पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कांग्रेस के शासनकाल में लगातार भ्रष्टाचार होते रहे, कुछ जेल में कुछ बेल में, किस पर कार्रवाई चल रही है और आबकारी घोटाला, कवासी लखमा और उनके बेटे की 6 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई और उससे ऊपर कांग्रेस पार्टी का कार्यालय सुकमा का भी अटैच हो गया। ये भारत के इतिहास में मुझे लगता है कि पहली घटना होगी जब कोई राजनीतिक पार्टी का कार्यालय अटैच कर लिया गया। आखिर वो कार्यालय भ्रष्टाचार की नींव में जो खड़ा था, कांग्रेस पार्टी का सुकमा का कार्यालय जो आबकारी की भ्रष्टाचार की नींव पे खड़ा था, आज वो अटैच हो गया। ये आखिर कैसा भ्रष्टाचार, जिस कार्यालय की नींव भी भ्रष्टाचार पे रखी और कार्यालय भी भ्रष्टाचार के पैसों से। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदाबाजार से है, जहां इलाज के दौरान एक कैदी की मौत हो जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल एक युवक को शराब बेचने के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जिला जेल भेजा गया। जेल भेजे जाने के 3 दिन बाद युवक की तबियत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। परिजनों में आक्रोश फैल गया है और उन्होंने पुलिस और जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही परिजन का आरोप है कि पुलिस ने जबरन कुछ दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवा लिए हैं और शव ले जाने के लिए कहा है, जिसके बाद इस घटना ने पुलिस और अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 9 तारीख की सवेरे रेड की गई थी। रेड में इस तरह से महुआ शराब मिली थी, जहाँ से जो कैदी है उसको भी गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद उसे जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया था। उसकी तबीयत 2-3 दिन बाद फिर खराब होने लगी तो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और आज दिनांक को उसकी हॉस्पिटल में अज्ञात कारणों से मृत्यु हो गई। इसका संज्ञान। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां रेत माफियाओं के आतंक पर बिलासपुर हाईकोर्ट सख्त हो गई है। इस दौरान मुख्य सचिव और खनिज सचिव से जवाब मांगा गया है, क्योंकि कोर्ट ने अवैध खनन रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं आलम तो ये है कि रेत माफियाओं द्वारा कांस्टेबल की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी जाती है, तो अब माफिया फायरिंग भी कर रहे हैं।
इस दौरान कोर्ट का आदेश है कि अब रेत माफियाओं पर नकेल कसने का समय आ गया है ताकि इस तरह की घटना को दोहराया ना जा सके। तो रेत माफियाओं पर कोर्ट ने ये नकेल कसी है। सख्त आदेश जो है कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बिरगांव से है, जहां स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही के चलते प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जांच समिति का गठन किया। इस समिति में 5 सदस्यों को शामिल किया गया है। आपको बता दें, जांच समिति का कांग्रेस चिकित्सा अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता को संयोजक बनाया गया है। वहीं रात के समय अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, जिसके चलते परिजनों ने डिलीवरी के बाद से लगातार दर्द की शिकायत कर रही थी, लेकिन कोई भी वार्ड बॉय डॉक्टर को नहीं बुला रहा था। इस दौरान दर्द से कराहते हुए प्रसूता की जो है वो मौत हो गई, जिसको लेकर अब लोगों में भी खासा आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रायगढ़ से है, जहां घरों को तोड़ने को लेकर भारी बवाल हो गया है। दरअसल नगर निगम की टीम ने, आपको बता दें, घरों को तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर मोहल्ले पहुंच गई। वहीं भारी तनाव के बाद भी घरों में बुलडोजर चलाकर घरों को तोड़ा गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करते हुए कलेक्टर बंगले का घेराव किया। वहीं आपको बता दें, इसे तोड़ने के लिए नगर निगम ने नोटिस जारी किया है, जिससे लोग भड़के हुए हैं। अभी तक 3 दर्जन से ज्यादा घरों को तोड़ा जा चुका है। घरों को तोड़ने पर घमासान मचा हुआ है। लोग जो है इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोग कलेक्ट्रेट बंगले का इसे लेकर घेराव भी किए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर दुर्ग से है, जहां भीषण उमस और गर्मी में पीने के पानी को जनता तरस रही है। इस दौरान जनता ने कहा कि जनता मांगे बूंद बूंद पानी का हिसाब, कब जागोगे सरकार। वहीं लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक अमले की लापरवाही की वजह से भीषण उमस और गर्मी में पीने के पानी को जनता तरस रही है। गर्मी में आलम तो ये है कि पार्षद और कर्मचारी गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों से नल कनेक्शन के लिए हजारों रुपए की मांग कर रहे हैं, जिसकी शिकायत करने के लिए पार्टी के पदाधिकारियों के साथ महिलाएं भी निगम कार्यालय पहुंची हैं, जहां उन्होंने कहा कि उन्हें घर से काफी दूर जाकर पीने का पानी लाना पड़ता है और जैसे जैसे घर चलाती हैं, ऐसे में नल कनेक्शन के लिए भी पैसे कहां से लाएंगे। तो पीने के पानी को लेकर जनता जो है पूरे दुर्ग में परेशान है। जनता बूंद बूंद का हिसाब सरकार से मांग रही है। आपको बता दें, पार्षद जो है वो पानी के नल लगाने के लिए भी लोगों से पैसे ले रहे हैं। रिसाली नगर निगम के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे नल कनेक्शन पहुंच चुका है, लेकिन वहां पर बहुत सारी शिकायतें मेरे पास इस तरह की आई हुई है कि नल कनेक्शन के लिए जो पार्षद हैं या फिर पार्षद के जो संबंधित और भी उनके रिश्तेदार हैं या उनके पति हैं, जो भी वो लोग वहां के स्थानीय लोगों से पैसे की मांग कर रहे हैं कि आप पैसा देंगे तो आपके यहाँ कनेक्शन लगेगा। वो मांग 3 से 8 हजार रुपए तक की जा रही है। और इसकी शिकायत ने आज हम नगर निगम आयुक्त रिसाली के पास पहुंचे हुए थे। रिसाली नगर निगम आयुक्त भी अभी तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। लगभग 12 बजे का समय हो गया है। नगर निगम आयुक्त को भी हमने 2 बार फोन लगाया, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में जो यहाँ पे अभियंता अधिकारी थे सुनील दुबे जी, उनको हम ज्ञापन देकर आए हैं। शिकायत हमको प्राप्त हुआ है नल कनेक्शन के संबंध में कि लोगों के नल कनेक्शन वर्तमान में नहीं किया गया है और 2 तालाबों की सफाई के संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ है। इन शिकायतों पर हम उच्च अधिकारी से चर्चा करके शीघ्र से शीघ्र इसका समाधान निकालेंगे। ये पानी के टैक्स के लिए पटाल बोला थे, तो पानी हमन बहुत दूर से लाथा हमन पानी, और हमन कहाँ से पैसा पटाबो, हर महीना करके पटाबो बोला था, फिर भी नहीं बोला थे। 5,000 दे, कोई 3,000 दे बोला थे, तो कहाँ से देबो, हम धीरे धीरे देबो बोला था, तो नहीं एक साथ दे बोला था पैसा। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।